जय गुरुदेव। भक्त का जगाया हुआ राम जय गुरुदेव। सबको सच्चा रास्ता बताने वाले गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग प्रवचनों में लोगों को बराबर धार्मिक और सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी है और सभी को यही सिखाया है कि सभी लोग शाकाहारी नशा मुक्त बने और मनुष्य का एक ही धर्म है, मानव धर्म। क्योंकि सबसे पहले जब दुनिया सृष्टि की रचना हुई तो एक ही धर्म था, वो था सनातन धर्म। सनातन धर्म क्या है, ये गुरु महाराज ने बताया कि मनुष्य का कर्तव्य क्या होता है, उसे कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए और कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये सभी बातें धर्म सिखाता है। लेकिन कौन सा धर्म? आज पूरे विश्व में से धर्म हो गए हैं। आज पूरे विश्व में बहुत से धर्म हो गए हैं, बहुत सी जातियाँ और बहुत सी भाषाएं हो गई हैं। जब यह दुनिया बनी थी तब एक ही धर्म था, एक ही विद्या थी, एक ही बोली बानी थी। उस समय एक नियम था, एक तरह का भोजन था, एक ही भाषा थी, संस्कृत थी, जो शुरू से ही चली आ रही है और जिसे कभी खत्म नहीं होना है। उसी को सनातन कहा गया है। परमात्मा अविनाशी है और जिस जगह पर वह रहता है उस जगह का नाश नहीं होता है। उस प्रभु का ही नाम सनातन है और उनके द्वारा चलाए गए धर्म को सनातन धर्म, मानव धर्म कहते हैं, जो हर इंसान के लिए होता है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार से ही मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। इन्होंने केवल एक मानव धर्म चलाया था और उसका प्रचार किया था। मनु और व्यास ऋषि ने भी सनातन धर्म का प्रचार किया था। सनातन धर्म के जानकार लोगों ने किताबों में, मजहबी में लिख दिया कि सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म यही है कि शरीर रहते रहते अपनी आत्मा का कल्याण कर लो, अपनी आत्मा को अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंचा दो। यह शरीर दोबारा जल्दी नहीं मिलेगा। इसलिए जीवात्मा पर दया करो। यह नरकों में ना जाने पाए, 84 लाख योनियों में बंद होने ना पाए। यही है असली धर्म। इस असली धर्म को अगर आप अपना लोगे तो यहाँ जितने भी धर्म आदमी ने बना रखे हैं वो सब बेकार हो जाएंगे। इसलिए भक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज भी यही लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं। सभी को यही समझा रहे हैं कि जाति, धर्म, मजहब, द्वेष भावनाएं, लड़ाई झगड़ा, इन चीज़ों से बचकर आप लोग
सत्य की राह पर चलें और उस परमात्मा का भजन करें, सुमिरन करें, ध्यान करें जिस मालिक के यहाँ से जीवात्मा आई है। क्योंकि जब शरीर छूट जाता है उसके बाद हमको आपको ये पता नहीं है कि हम कहाँ पे किस योनि में डाल दिए जाएं, कीड़े मकोड़े क्या बना दिए जाएं, कोई पता नहीं है। इसलिए वक्त रहते वक्त के संत सतगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज लोगों को बराबर यही प्रेरणा दे रहे हैं और नाम देकर रास्ता बता रहे हैं जिस रास्ते से आप इस जीवात्मा का कल्याण कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, सब को शाकाहारी बनाना है, नशा मुक्त बनाना है। क्योंकि जब तक आप शाकाहारी नशा मुक्त नहीं बनोगे तब तक आपकी बुद्धि, आपका विवेक जागरूक नहीं होगा और आप कभी भी अच्छा काम नहीं कर पाओगे। जब आपकी मन बुद्धि चित्त जब सही होंगे तभी आप जीवात्मा का कल्याण कर सकते हो और लोगों का करा सकते हो। इसलिए आप लोग शाकाहारी नशा मुक्त होकर और समाज को भी शाकाहारी नशा मुक्त बनाओ और उसमें बनने में सब लोग बराबर सहयोग करो, जिससे कि हमारा समाज जो आज बहुत ही नीचे गिर चुका है, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया में अपनी छवि छोड़ बनाने के लिए सभी को एक संकल्प बनाना चाहिए कि हम शाकाहारी नशा मुक्त बनेंगे और लोगों को बनाएंगे, जिससे हमारा समाज, हमारा देश, जिसकी कीर्ति हमेशा से दुनिया में फैली रही और आज भी हम दोबारा से संकल्प बना के फिर उस कीर्ति को वापस लाएंगे और दुनिया को दिखा देंगे कि भारत एक सनातन धर्म का सच्चे रास्ते पर चलने वाला देश है और लोगों को सच्चा रास्ता बता के सबको आगे लेके चलने वाला देश है। जिस दिन हमारे देश के सभी लोग शाकाहारी नशा मुक्त होकर और समाज से ये चरित्रहीनता की गंदगी को हटाकर आगे कदम बढ़ाएंगे, उसी दिन हमारा देश फिर से तरक्की कर जाएगा। क्योंकि आगे के समय में एक भारत देश ही ऐसा देश था कि जिसके कहने पर सारी दुनिया चलती थी और ये जो कहते थे वही सब करते थे और छोटे छोटे जितने भी देश थे वो सब भारत में ही जुड़े हुए थे, भारत में ही थे और सारे काम वही करते थे जो हम लोग करते थे और कहते थे। क्योंकि मानव धर्म था, सनातन धर्म था, तो लोग उसको मानते थे और उसको सम्मान देते थे। और आज हमारे देश के अंदर सारे गलत काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए समाज से चरित्रहीनता और नशा इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज समय वो है कि आज नौजवान लड़का और लड़कियां कोई भी सुरक्षित नहीं हैं, सब बहके हुए हैं। इस नशे ने सबकी बुद्धि खराब कर रखी है और सभी भटक रहे हैं और कोई भी किसी की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी नहीं समझ रहा है और दुष्कर्म हो रहे हैं।
इनसे बचने के लिए सभी को एकजुट होकर शाकाहारी नशा मुक्त अभियान लेकर सब लोग, किसी भी धर्म को मानने वाले अगर आप हो तो आप अपने समाज को, अपने धर्म को लेकर सबको शाकाहारी बनाकर एक मानव धर्म में जुड़ जाओ। एक मानव धर्म जिस दिन सब लोग समझ जाओगे और उसमें जुड़ जाओगे, उसी दिन हमारा समाज से गंदगी दूर हो जाएगा। जब गंदगी दूर हो जाएगा तो हमारा समाज ही सारा एक हो जाएगा और हम दूसरे की बहन बेटी को अपना बहन बेटी समझकर उसको भी सम्मान देने लगेंगे। और पूरा समाज जो आज दुख तकलीफ़ से परेशान है, रात दिन कमाते हैं और उसके बाद भी घर में इतनी परेशानियां हैं, वो दूर नहीं हो रही हैं। तो उसके लिए भी गुरु महाराज ने कहा है कि बराबर जो है उस मालिक का ध्यान करो। और मैं आप लोगों को रास्ता बता रहा हूँ, जब आप लोग सुमिरन ध्यान भजन करने लगोगे तो आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। और जो लोग शाकाहारी होकर जय गुरुदेव नाम को बोलने लगेंगे, सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे, तो लोगों की सारी दुख तकलीफ़ें दूर होती चली जाएंगी और बड़ी से बड़ी बीमारी में जो लोग शिकार हो रहे हैं उनकी भी मदद हो जाएगी। इसलिए वक्त रहते मैं अपने सभी धर्म गुरुओं से, सभी समाज से यही कहना चाहता हूँ कि आप वक्त के संत गुरु बाबा उमाकांत जी की बात मानकर अपने अपने समाज को, अपने अपने मजहब को शाकाहारी नशा मुक्त बनाकर उस मालिक का सुमिरन ध्यान भजन करने के लिए प्रेरणा दो और समाज को आगे बढ़ाओ और जीवात्मा को ये नरकों से बचाने का रास्ता सभी को दिलवाओ और जीवात्मा को उस मालिक से मिलाने का काम करने का रास्ता लेकर उस मालिक से सभी लोग अपनी अपनी जीवात्मा को और उस मालिक की आत्मा को एक कर दो। यही वक्त के संत सतगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज लोगों को बराबर समझा रहे हैं। इसलिए सभी लोग एकजुट होकर इस काम को बराबर आगे बढ़ाओ और हमारे देश में धर्म की कमी नहीं है। धार्मिक तो बहुत लोग हैं, लेकिन धार्मिक होने के बावजूद भी उनकी बुद्धि विवेक काम नहीं कर रहा है। इसलिए सब लोगों से यही विनती है कि आप लोग शाकाहारी नशा मुक्त बनकर मन बुद्धि चित्त को सही करके भक्त के बाबा उमाकांत जी महाराज की शरण में आओ और उनसे रास्ता लेकर उस मालिक का दर्शन करो जिस मालिक की ये जीवात्मा है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है। ये अनमोलक शरीर है, बड़े भाग्य से हमें आपको मिला है। इसके लिए रामायण गीता पुराण भी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया। इस मनुष्य शरीर के लिए सारे देवी और देवता तरसते हैं कि किसी तरीके से हमें भी मनुष्य शरीर में जाने को मिल जाए और हम उस मालिक का सुमिरन ध्यान भजन करके उस मालिक का दर्शन कर लें। तो देवताओं को ये नसीब नहीं है, तो हम आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। उस मालिक की बहुत बड़ी दया है, कृपा है, जिससे हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। तो हम इसको व्यर्थ में ना गंवाएं, संतों की शरण में आकर सच्चा रास्ता लेकर इस जीवात्मा को सुरक्षित उस मालिक से मिलाने का काम केवल संत ही करते हैं।
तो संतों की शरण में आकर, नाम दीक्षा लेकर, सच्चा रास्ता लेकर, सुमरन ध्यान भजन करके इस जीवात्मा को पावन और पवित्र बनाकर उस मालिक के दरबार में आप की जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है कि इसको उस मालिक को सुरक्षित जैसे उसने आपको दिया है वैसे ही इसको आप उस मालिक को सौंप दो। जय गुरुदेव।